पंडाल भी बना है दुर्गा जी का, ठीक ना। और उसी में छठा स्थान है। उन जिस समय वो जमीन खरीदे हैं उनके बहुत पहले से, उनके आने के बहुत पहले से वहां पर जो है छठा स्थान है, दुर्गा का पंडाल भी है और प्लस मंदिर भी है। तो उसको हम लोग लिखने पढ़ने के लिए तैयार कर दिए हैं, बातचीत करके हल कर दिए हैं। वो चाहते हैं कि विवाद पैदा हो, लाल बाबू पासवान को किस तरीके से बदनामी कराया जाए, मैंने मूल रूप से यही बात है ना, ताकि हमारा काम सीधा होता रहे ना। अब उनके परिवार की जहां तक सवाल है तो उनके परिवार में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आस्था का जगह है जी, रास्ता तो है, रास्ता अगर नहीं होता, सरकारी बांध नहीं होता तो चलता। अच्छा, उनका रास्ता है? बिल्कुल है, पश्चिम साइड में है। पश्चिम साइड से जी, बांध होगा। अभी चल करके आप लोग मुआयना कर सकते हैं कि वो सरकारी बांध है कि नहीं। उनके घर के उत्तर साइड में नजदीक में ही पुलिया बना है, वो सरकारी बांध में। तो साथियों देख सकते हैं कि हमारी टीम पहुंच चुकी है आसाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला पंचायत जो कि सकरा है, और सकरा में शिवपुर सकरा जो गांव है, वहीं पे जो व्यक्ति शशि कुमार कुशवाहा है जो कि अपने जमीन के संबंध में आवेदन कई थाना में कई प्रभारी के पास जाकर दे चुके हैं और कई मीडिया टीम को बुलाकर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे थे और कुछ बयान भी दिए हैं। उस बयान में देखा गया कि माननीय श्री हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं ये इस क्षेत्र के मुखिया प्रतिनिधि है, इनकी बहू पतो है, लेकिन पूरे जनता समाज की जनता मुखिया के रूप में इनको मानती है और उच्च पद पे इनको गौरवान्वित करके प्रस्ताव दी है। और साथ ही साथ माले के नेता भी हैं, माननीय श्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाल बाबू पासवान जी जुड़े हुए हैं। सर, सवाल ये है कि आप इस क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं, जुड़े हुए हैं, समाज की सेवा में लगातार रहे, पंचायती राज में भी आपका काफी संघर्ष देखने को मिला और आपने चुनाव मैदान में उतरकर चुनाव जीतने का काम किया। अभी एक बयान आ रहा है जो कि शशि कुमार कुशवाहा है, उनका कहना है कि आप उनके घर के आगे जो जमीन है वो सरकारी जमीन है, वो निजी सरकारी है और उसमें आवागमन वो उनका है, कई लोग का भी है, यहाँ तक कि किसान भाई का है, किसानों खेती की जो मालिक है उन लोग भी आवागमन करते हैं, उनको रास्ता रोकने का काम कर रहे हैं। आप उनसे धोखाधड़ी भी किए हैं, 12 लाख रुपया जमीन के नाम पे उनसे अट लिए, ऐसा लगा रहे हैं नाम। पूरा मामला क्या हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, वहाँ जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है जी, तो हम सार्वजनिक जो स्थल है, जो छठा स्थान है, और जिस जमीन में वो सड़क मांग रहे हैं वो सार्वजनिक, जैसे राम मंदिर है, उसी जमीन में राम मंदिर है जी, और उसी में दुर्गा का पंडाल भी बना है, दुर्गा जी का, ठीक ना। और उसी में छठा स्थान है। उन जिस समय वो जमीन खरीदे हैं उनके बहुत पहले से, उनके आने के बहुत पहले से वहां पर जो है छठा स्थान है, दुर्गा का पंडाल भी है और प्लस मंदिर भी है। तो अब वो तो सरकारी जमीन है, लेकिन अब वो तो सरकारी जमीन नहीं रह गया, वो तो सार्वजनिक जमीन हो गया ना। और उनका घर छितनपुर है, वो आकर के जमीन खरीदे हैं 2 काठा 19 धूर। पश्चिम साइड में जो है मनरेगा से झरही का बांध फेंकाया है, बनाया गया है, उसमें भी वो क्या किए हैं कि उनके मकान जो पश्चिम साइड का जो दीवार है वहां से और बांध तक के बीच का जो जमीन है, कम से कम 2.25 काठा जमीन वो कब्जा कर लिए, वो भी सरकारी भूमि है, उसको कब्जा कर लिए। जब वो कब्जा कर लिए तो आज भी प्रेजेंट में आप जाकर देख सकते हैं कि वो केला का बगान लगा रखे हैं, बांध को भी नहीं छोड़े हैं, पीछे साइड में, पीछे साइड पश्चिम साइड में। अच्छा। और जो है नरकट लगा करके ऐसे मैंने प्रशासन को मैंने धोखा वो दे रहे हैं ताकि इधर रास्ता ही नहीं है, जबकि 7 और 8 में वो मनरेगा के द्वारा जो है बांध का निर्माण हुआ है ना, वो बांध का निर्माण हुआ। अब जो है वो चाहते हैं कि उधर हम कब्जा कर लिए और फिर इधर जो दोनों ओर से बैठने का जगह है, पूर्व साइड में भी छठा स्थान है, पश्चिम साइड में भी छठा स्थान है, उसके बीच के वाले को जो कह रहे हैं कि इसी में हम रास्ता बनवाएंगे और प्रशासन को पैसा दे दे करके ना, अब वो जो है अपने पक्ष में माने वो चाहते हैं करना। यहाँ तक कि वो लोक शिकायत निवारण जो पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय में भी वो जो आवेदन दिए थे
वहां भी हम लोग गए, वहां भी हमने बात बताया ना। तो मान लीजिए कि आस्था का चीज है, जिस छठा स्थान को माने सौंदर्यीकरण के लिए सरकार पैसा दे रही है, जी जी मुखिया को आदेश दे रही है जी ना, और उसी में वो रास्ता बनवाना चाहते हैं, तो उनका एक व्यक्तिगत अपना फायदा है। और हम ग्राम के इस पंचायत के मुखिया हैं, हमारी पतोहू जो है मुखिया है, जी जी और हम माले के जो है नेता भी हैं। हम तो मान लीजिए कि वहां खड़ा होना नहीं चाहते थे, लेकिन देखे कि वो सार्वजनिक स्थल को ये अतिक्रमण करना चाहते हैं जबरदस्ती। जी पश्चिम साइड में 2 कट्ठा पौने 2 कट्ठा की जमीन कब्जा कर लिए हैं जी ना, जी। और फिर इधर भी वो चाहते हैं कि इसको भी कर ले। जबकि दलित लोगों का जो पंडाल है जी दुर्गा जी का, जी। उस पंडाल के नीचे जो है दलित लोगों का छठा स्थान था, जी जी उसको तोड़ दिए हैं तोड़ दिए। ना, और तोड़ करके जो है गाड़ी अपना ले जाकर के लगाते हैं। सीओ साहब भी आए थे, तो इस जीरादेई प्रखंड के जो सीओ साहब हैं, उनके विषय में आप जानबे किए होंगे। जो अमरजीत विधायक जी हैं, अमरजीत कुशवाहा जी, जी जी वो माननीय के साथ जो है उनका क्या व्यवहार हुआ था जी जी ना, वो वक्तव्य कुछ और दिए थे, और हमारे एक मीडिया के साथी उसका कुछ है कुछ और बना दिए थे जी जी ना। जी। जब पूछा गया तो ये काट जो किए। बीच में जी हुआ था जी, हमारे, जो बीच में चला, हम लोग वीडियो चलाए थे, उनके जी, सच्चाई को दिखाए थे। तो ये सच्चाई बात यही है जी कि वो सार्वजनिक स्थल है, जी वहां पर विधायक जी भी आ चुके हैं। जी। एक तरफ मतलब जैसे कि दलित लोग का छठघाट है, एक तरफ ना ना, वो सार्वजनिक है टोटल, हाँ, उसमें कोई छुआछूत भेदभाव नहीं है। हाँ वो दक्षिण से उत्तर साइड में है लोग, हाँ पंडाल के नीचे, हाँ जिसको जैसे जगह मिला था मिल- वैसे लोग अपना बनाए थे, अभी भी, क्या रास्ता मांग रहे हैं, और उसी में वो रास्ता मांग रहे हैं। तो तो कहीं कहीं मतलब सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है, एक आस्था का जगह है। जी रास्ता तो है, रास्ता अगर नहीं होता, सरकारी बांध नहीं होता तो चलता। अच्छा, उनका रास्ता है, बिल्कुल है, किधर से है? पश्चिम साइड में है पश्चिम साइड से जी। बांध होगा। अभी चल करके आप लोग मुआयना कर सकते हैं हाँ कि वो सरकारी बांध है कि नहीं। उनके घर के उत्तर साइड में जी नजदीक में ही पुलिया बना है, जी वो सरकारी बांध में ना। जी लेकिन वो जो है वो चाहते हैं कि हम पश्चिम साइड में जमीन तो 1.5 पौने 2 कट्ठा कब्जा कर लिए हैं ना, अब इसको भी हम कब्जा कर लें। कहीं से जो है किसानों के लिए उधर से रास्ता नहीं था। आपने उनके ऊपर आवेदन में दिया है, एफआईआर भी किया है? जी, वो हमारे ऊपर, देखिए हमारे ऊपर उन्होंने, जैसे कि आप बोल गए कि 12 लाख रुपया जो है कैसे कैसे बोले रहे थे ना, बयान दिए हैं, लेकिन अपने भगने को कुछ कैसे करके मतलब बता रहे थे। वो बिल्कुल सफेद झूठ बात है। जी। उतना चीटिंगबाज, उतना धूर्तबाज जो है इस धरती पर शायद नटोलाल का दूसरा वो रूप है, ठीक ना, और किसी का व्यक्ति का नहीं है, किसी भी व्यक्ति का ना। वो पैसा मान लीजिए कि अब वहां हमको डिमोलाइज करने के लिए कहीं किसी को पैसा देता है, कहीं किसी को पैसा देता है। अवैध धंधा है, धंधा भी जो है ईमानदारी का धंधा नहीं है ना। और उसके उनके विषय में अगर सही जांच कर दिया जाए, प्रशासन ईमानदारी से जांच कर दे, तो शायद जो है उनको जेल में लेकर चली जाएगी। मतलब कैसे, क्या करते हैं वो? हमारे ऊपर जो है छापामारी करा दिए शराब का, पूर्व में पटना फोन करके, और वहां से जो है एक ही है तो सीमान के लोग आ गए यहाँ पर, करीब 200 लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, उन लोगों का हेकड़ी बंद हो गया। वो भी साजिश था उसमें, आकि वहां पर जो है शराब रख करके उनको गिरफ्तार करना है, लेकिन वो चल नहीं पाया। एक लेडीज थी पुलिस, वो कह रही थी कि अगर हमको गिरफ्तार करना था तो एक पेटी हम रख देते। हमने कहा कि इसका मतलब कि आप लोग लेकर चलते हैं ना, आप लोग लेकर चलते हैं किसी की बेइज्जती करने के लिए। जो शशि कुमार कुशवाहा है, कह रहे हैं कि सरकारी जमीन में और कोई बनवा दिया है, तो वो उनसे कोई सवाल नहीं कर रहे और हमसे सवाल कोई कर रहे हैं। सवाल है कि उनसे हमको कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो है सार्वजनिक रूप से गांव के पक्ष में, जनता के पक्ष में, जो आस्था के जगह है उसके लिए हम बोल रहे हैं। एक रामबालक चौरसिया कोई है? जी है, वो भी इनका भी नाम वो ले रहे हैं क्या? उनका क्या? उनसे देखिए, उनका जो है पट्टीदारी का मामला है, उसको हम लोग हल कर दिए हैं ना। वो जमीन रामनाथ चौरसिया का जमीन उनके दरवाजे पर है, रामबलक का, और रामबलक का जमीन जो है रामनाथ के दरवाजे पर है। उसको हम लोग लिखने पढ़ने के लिए तैयार कर दिए हैं, बातचीत करके हल कर दिए हैं। वो चाहते हैं कि विवाद पैदा हो, लाल बाबू पासवान को किस तरीके से बदनामी कराया जाए, मूल रूप से यही बात है
ना, ताकि हमारा काम सीधा होता रहे ना। जी अब उनके परिवार की जहां तक सवाल है, तो उनके परिवार में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ऐसे आचरण के बढ़िया है। आज यहाँ पर छठा स्थान तोड़वा करके वो रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन अपने घर के लिए रास्ता वहां पर बाबू साहब लोगों से नहीं मांग रहे हैं। मोटरसाइकिल छोड़ करके 4 चक्का जाने का रास्ता ही नहीं है इसमें। ना, उनके घर पे। अच्छा, तो लड़ाई तो वहां नहीं लड़ना चाहिए। ये सार्वजनिक स्थल है, धर्म का जगह है, और वो सरकारी जमीन रह कहाँ गया जी? जब हम कहते हैं कि उसमें मंदिर का निर्माण हो गया, तो सार्वजनिक मंदिर का जमीन है, सार्वजनिक हो गया। अब उसी को जो है ये मीडिया के द्वारा, जैसे कि पहले भी हमारे ऊपर एक जो है पतार के क्या नाम है, कौन तिवारी है ना, उनके द्वारा जो है वो कौन बक्स है ना, हाँ, उसमें जो है चलवाए थे ना, रंगदार हमको बनाए थे ना। इसके बाद फिर जो है नापी हो रहा, वो बयान आपसे लेने आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक तरफा बोले, पैसे के बल पर बोले वो। मतलब उनको भी बयान लेना चाहिए था आपका सर? बिल्कुल लेना चाहिए था। जब आप, जैसे कि आप आ गए हमसे रूबरू होने के लिए ना, तो सही तो बयान तभी ना हो सकता है जब दोनों ओर का आप लीजिएगा, या वहां पर बुला लीजिए लिए क्या होते। मांग करेंगे आप जिला प्रशासन से? हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे यही कि वो सरकारी जमीन रहते हुए उसमें मंदिर है, वो मंदिर का जमीन है, उस जमीन के पश्चिम साइड में पंडित जी लोगों का जमीन था। अगर वो व्यक्ति पीछे से आ रहा है तो कोई रोक नहीं है ना, हम तो दे दिए हैं, पीछे से रहेगा। हम तो यहाँ तक बोले हैं कि कब्रस्थान है, कब्रस्थान के लिए रास्ता नहीं है ना। ये बरसात का मौसम खत्म होगा, हम जो है खुद उस बांध पर जो है मिट्टीकरण करा करके ईंटकरण कराएंगे, और उसको जो है ढलाई करके कब्रस्थान तक ले जाएंगे। वो नारे किनारे हाँ, रास्ता है लोग जाने का, वहां तक जाने का रास्ता है वो। तो हम कब्रस्थान तक के लिए जो है ये अपना बात बोले हैं, और उसको जो है मान लीजिए कि अब बीच में रुक करके ये जो है मानसिक रूप से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। मानसिक रूप से पता जी, हम दलित एक मुखिया है ना, और सोच समझ करके, यहाँ दलित पुलिस कोई नहीं, यहाँ पे इंसानियत का मुखिया है जी, समाज के मुखिया। बात तो सही है आपका ना, सरकार ने हक दिया है, लेकिन उनके जनता ने उस पद पे लेके आया है। उनके दिमाग में तो ये बात है कि हम इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे, और ये भी जो है जमीन कब्जा कर लेंगे, पीछे कब्जा करिए लिए है ना। प्रशासन से भी हम आग्रह करेंगे कि ईमानदारी पूर्वक आकर के जांच करे। जो सरकारी बांध है, सरकारी मनरेगा से फेंका गया, सरकारी हुआ ना, और उनके जमीन से बिल्कुल संलग्न है, सटा हुआ है जी, बिल्कुल सटा हुआ है, जा सकते हैं, एकदम आ जा सकते हैं। पहले वही रास्ता वो चलते थे ना, लेकिन जब वो गड्ढा था, गड्ढा को जब कोरोना आया, उसी कोरोना में 2-4 दबंगों को बैठा करके, हमारा भी तबीयत खराब कोरोना में ना, उसको भरवा करके वो कब्जा कर लिए। अब सोच रहे हैं कि वो तो हो गया हमारा, हम उधर से नहीं जाएंगे ना, अब हमें जो है छठा स्थान से ही जो है ये बीचे हम अपना जो है वो बना करके जाएंगे। आप नाम बताइए। हमारा नाम हुआ लालबाबू पासवान। आपकी बहुत मतलब जी, हमारी पतो हो जाए, आप देखते हैं, प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। जी। तो मांग करते हैं कि न्याय मिले सबको, समाज को। जी हाँ, जो सार्वजनिक स्थल है उसको उनके द्वारा जो अतिक्रमण करने का प्रक्रिया चल रहा है उससे मुक्त कराया जाए, प्रशासन मुक्त करावे।